का आवागमन हुआ था। जिया देवी होती है यहाँ आके, वो ठीक हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है गरिमा। तो आज हम जा रहे हैं चित्रशिला घाट रानी बाग, जहाँ माँ जिया रानी की आराधना की जाती है। जिया रानी कत्यूरी वंश की रानी थी। खैरागढ़ के कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव उनके पति हुआ करते थे। हल्द्वानी शहर उत्तराखंड से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर रानी बाग स्थित है, जहाँ हर साल जिया रानी का मेला लगता है। यह मेला पूस माह की आखिरी तिथि को लगता है। इस दिन पूरे राज्य भर से कत्यूर वंश के वंशज इकट्ठा होते हैं। अपने अपने गाँव से गाजे बाजे के साथ आए कत्यूरी वंश के वंशज रानी बाग आते हैं तथा गौला नदी के किनारे जिया रानी की शिला पर दिया बत्ती करते हैं। पूष की रात की आखिरी तिथि को पूरा रानी बाग जय जिया के उद्घोष से गुंजायमान रहता है। हजारों की संख्या में यहाँ पूरी रात बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला इकट्ठा होते हैं। जिया रानी के मेले की खास बात यह है कि इसमें शामिल सभी कत्यूर वंश के वंशज अलग अलग जागर लगाते हैं। इन सभी लोगों के पूजा करने का तरीका भी अलग अलग है। सभी के अपने अपने वाद्य यंत्र हैं। इस जागर में हुड़का, मसकबीन, ढोल, दमवा, थाली का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है। अलग अलग गांव के लोग अलग अलग तरीके से जिया रानी का आह्वान करते हैं। इस तरह जिया रानी का मेला अपने कत्यूर राजवंश में फैली विविधता को समेटा हुआ है। रामनगर के पास बेताल घाट, अल्मोड़ा में कसार देवी से, नैनीताल में बल्दिया खान, बागेश्वर, चमोली सीमा के गांवों से लोग समूह में आते हैं। कत्यूर वंश के इन वंशजों की भाषा, बोली, पहनावा, खानपान अलग अलग है। जिया रानी के प्रति आस्था इन सबको जोड़कर रखती है। रात आग की अलग अलग धूनी जली रहती है। धूनी जिनके किनारे पुरुष, महिला और बच्चे बैठे रहते हैं। महिलाओं द्वारा किसी खास प्रकार की पारंपरिक वेशभूषा का प्रचलन देखने को नहीं मिलता है, परंतु पुरुषों द्वारा सफेद रंग का कुर्ता, धोती और सिर पर कत्यूरी राजवंश के गर्व की प्रतीक सफेद रंग की पगड़ी पहने रहते हैं। कोटद्वार से। अच्छा, कितने बजे पहुंचे थे? 4 बजे शाम को। तो कल सुबह स्नान करने के बाद फिर? अच्छा, हाँ, चित्रशिला है। यहाँ से जिया का आवागमन हुआ था। जिया देवी होती है नरसिंह का भगवान। हाँ हाँ हाँ। इनका आगमन को स्वीकृति मान्यता है। अच्छा, तो आप लोग मान्यता है, जब कोई भी देवता एक ढोल में थोड़ी नाच देगा, कोई आता है उसमें कभी नाच बोलेगा। हाँ हाँ। तो आप लोग हर साल आते हैं यहाँ? और इसका नाम देवभूमि स्थल है।
आप लोग हर साल आते हैं? पूरी रात जिया रानी की जागर के साथ इनके स्थानीय देवताओं का अवतरण भी होता है। जिया रानी को देवी रूप में तो पूजा ही जाता है, साथ ही इस जागर में उनका पूरा परिवार अवतरित होता है। आप देख सकते हैं ये एक गुफा है जो शिव मंदिर से कुछ ही ऊपर पर स्थित है। कहते हैं यहाँ गुफा में जिया रानी ने चित्रेश्वर महादेव की तपस्या की थी। कत्यूरियों का यह पवित्र तीर्थ है। कत्यूरी वंशज स्नान के बाद यहाँ आते हैं और जागर लगाते हैं। आप लोग हमेशा इधर जाते हैं? अच्छा, दूर से आए हो आप लोग? 2 बजे के बाद यहाँ का तापमान और तेजी से गिरने लगता है। लगभग 3 बजे या 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। पूरी रात जागर के बाद सुबह इस कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग गौला नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद जिया रानी की शिला के दर्शन के बाद सभी अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। जिया रानी हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। जिया रानी को मौला देवी के नाम से जाना जाता है। मौला देवी का विवाह कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश के राजा प्रीतम देव उर्फ पृथ्वीपाल से कर दिया। मौला रानी से 3 पुत्र धामदेव, दुला, ब्रह्मदेव हुए, जिनमें ब्रह्मदेव को कुछ लोग प्रीतम देव की पहली पत्नी से मानते हैं। मौला देवी को राजमाता का दर्जा मिला और उस क्षेत्र में माता को जिया कहा जाता था, इसलिए उनका नाम जिया रानी पड़ गया। कुछ समय बाद जिया रानी की प्रीतम देव से अनबन हो गई और वह अपने पुत्र के साथ गौला घाट चली गई, जहां उन्होंने एक खूबसूरत रानी बाग बनवाया, जहां जिया रानी 12 साल तक रही। अतः इस स्थान को अब रानी बाग के नाम से भी जाना जाता है। गौला नदी के किनारे आज भी एक ऐसी शिला है जिसका आकार कुमाऊनी घाघरे के समान है। उस शिला पर रंग बिरंगे पत्थर ऐसे लगते हैं मानो किसी ने रंगीन घाघरा बिछा दिया हो। वह रंगीन शिला जिया रानी के स्मृति चिन्ह माना जाता है। रानी जिया को यह स्थान बहुत ही प्यारा था। यहाँ उसने अपना बाग लगाया था और यहीं उसने अपने लिए जीवन की आखिरी सांस भी ली थी। यह है हमारी, वो क्या था कि ये यहाँ नहाने, मतलब वो थे जो ऋषि मुनि थे, जैसे ब्रह्मदेव वगैरह थे, वो यहाँ तपस्या करते थे। यहाँ पे यहाँ नहाते थे। वो बह के आए लड़की कोई यहाँ, वो रो रही थी, तो सुबह भी रो रही थी, तो शाम को देखा उन्होंने लड़की रो रही है यहाँ पे। वो लड़की जो है वो बाबा जी ले गए। उनके यहाँ था एक खनसामा, 80 साल का बुढ़ा। अच्छा। वो रोज बढ़ती रही। अच्छा। तो 13 दिन की जो थी, वो 13 साल की लगने लगी। 13 साल हो गई। उन्होंने उसका ब्याह कर दिया उसके बुढ़े के साथ में। अच्छा। तो उसने श्राप दिया था कि न मुंह में हाथ, न मुंह में दांत, न पेट में हाथ। उसकी मतलब वासना तृप्त नहीं हुई थी। उसने वो करा था, घाट डाली थी। गढ़वाल, कुमाऊं और नेपाल। ये बोला उसने, फिर 9 लाख पर बुलाई थी यहाँ। मेरे साथ इंसाफ करो। तो पठान ले जा रहे थे उसको। तो ये जो सुरंग है उसके अंदर घुस गई थी। तो बिछिया ने तो नीचे पैर देखे, मरोए ने ऊपर से कटार मारी। वो उस सुरंग में घुस गई और ये चली गई जोशीमठ। ये है, ये सुरंग यहाँ से जोशीमठ का सुरंग है। इतिहास ये बताता है। बाकी और जो राजा ब्रह्मदेव थे, उन्होंने कहा मैं हरिद्वार नहीं जाऊंगा नहाने के लिए। उन्होंने यही तीर मारा था, वहीं से पानी आ रहा। ये किसी नदी में नहीं मिलता। अच्छा। और एक रामनगर कोसी है, उसका नदी भी किसी नदी में नहीं मिलता वो पानी। अच्छा। वो यहीं समा जाता है हल्द्वानी तक। अच्छा। रामनगर का भी वो भी समा जाता है ऐसे। ये मैं हर साल आता हूँ। मेरे लड़के की तबीयत खराब हुई थी 2010 में। अच्छा। तो उसने भी ऐसे ही बोला था, कुछ बोला गुरु को। यही टाइम था, 8 जनवरी का टाइम था।
तो 8 जनवरी को मैंने वहीं बुलाया था नोएडा। तो उसने बुलाया ऐसी बात था, उसको यहाँ लाया था मैं। यहाँ आके वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उस दिन जो नौकरी पर लग गया, अब विदेश चला गया। तब वो उसको बुलाया था मैं एक बार। बाकी हम दोनों मियाँ बीवी हर साल आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से आया हूँ। नहीं, वैसे पहाड़ हम यहाँ पे है, हमारा शंकरपुर है, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में। पौड़ी से आए हैं। ये तो दुसान है, अल्मोड़ा, बड़वाल है, एक नदी है बीच में। रोज जाती हैं चूड़ी उड़ी का सामान हम यहीं पे होके नहीं आ पा रहे हैं, लोग पौड़ी गढ़वाल था। मेरा मानो सायका 1398 में हमलावर तैमूर ने भारत पर हमला किया और दिल्ली मेरठ को रोकता हुआ वो हरिद्वार पहुंचा, जहां पर उस समय तत्सराज देव पुंडीर शासन कर रहे थे। उन्होंने वीरता से तैमूर का सामना किया, मगर शत्रु सेना की विशाल संख्या के आगे उन्हें हार मानना पड़ा। पूरे हरिद्वार में भयानक नरसंहार, जबरन धर्म परिवर्तन हुआ और राज परिवार को भी उत्तराखंड के नकौर क्षेत्र में शरण लेनी पड़ी। वहाँ उनके वंशज आज भी रहते हैं और मखलोगा पुंडीर के नाम से जाने जाते हैं। रानी जिया को यह स्थान बहुत ही प्यारा था। यहीं उन्होंने अपने लिए बाग लगाया था और यहीं उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस भी ली थी। वह सदा के लिए चली गई, परंतु अपने सतीत्व की रक्षा की। तब से उस रानी की याद में यह स्थान रानी बाग के नाम से प्रख्यात है। हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी वो बिना प्रसाद के कहीं ना जाए, सभी लोग अगर सुन रहे हैं। एक आयोजन जो 21 तारीख का है, वो आपके टंगल एक जगह है, वहाँ आपको अगर वो वीडियो भेजना तो उन्होंने कैसे तैयारी करेगी आप देखेंगे। कम से कम 30-25 बच्चे जो है वहाँ पूरा जो धरा के वीर जवानों पुनः नया निर्माण करो, जन जन में फिर से तुम नई स्फूर्ति
नव प्राण भरो। तो इस उद्देश्य के साथ इस सामूहिक हनुमान पाठ का हमारा उद्देश्य मात्र शक्तियां और हमारी हम में से कई लोग आज भी जिया रानी के बारे में नहीं जानते होंगे। ना हमारी किसी किताब में उनका जिक्र है, ना किसी भी ऐसी जगह पर उनका कोई जिक्र नहीं है। बस ये हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे लोग हैं जो पहले के, वही हमें बताते हुए आ रहे हैं, उसी से हमें पता चली है। लेकिन मेरा भी मानना है और स्वयं लोगों का मानना है कि ये सब हमें पता होना चाहिए, हमारे कहीं ना कहीं इसका जिक्र ज़रूर होना चाहिए, वो दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन वो आज भी लोगों की यादों में है। तो आशा करती हूँ कि आपको भी ये जानकारी मिली होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।